मेरे पापा दूसरी लेडीज के चक्कर में है, मेरी माँ यहाँ पे आई है, मेरी छोटी बहन आई है। कौन लेडीज के चक्कर में है? मतलब दूसरी लेडीज के चक्कर में है मेरे कौन पापा। लेडीज है वो? मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब मेरे गांव के ही है वो। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। देखो बच्चे को ही पता है कि पापा का चक्कर है, खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे हैं इसके पापा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? देखो दूसरी स्त्री के चक्कर में बेचारे एक बच्चे की जिंदगी, एक पुत्र से एक पिता का साया चला गया। तो कब से है ये चक्कर? जब मैं छोटा सा था तभी से ही। अच्छा है मैं अंधा हूँ। गुरुजी, हमारे पति बहुत लड़ाई करते हैं। बात कराओ पति से। टेंशन लेने का नहीं। पत्नी से बात नहीं करते? बात तो करते ही है, सब कुछ करते हैं। पत्नी से प्यार नहीं करते? प्यार करते हैं जी। झूठ बोल रहा है। पत्नी तो कह रही है प्यार नहीं करते। तब हम कैसे, अब आपको हम कह रहे हैं अभी इसको प्यार कैसा चाहिए, क्या कैसा चाहिए ना चाहिए, हमें क्या पता, हम तो करते ही अपने से। ये भगवान क्या जुल्म है। बोलते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अच्छा। तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं, तो वैसे ही बोलती रहती है। खत्म। और यहाँ से जाएंगे ना तो फिर हमसे लड़ाई करने लाए। अरे बात कराओ पति से। अब देख तू टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। बेटा पत्नी प्रेम की वस्तु है, लड़ाई की वस्तु नहीं है। आपको भोजन बना के कौन देता है? पत्नी देती है। रुको जरा, सबर करो। क्या क्या बनाती है? सब बनाती है जो घर में बनते हैं। तो क्या अच्छा लगता है उसका बनाया? अच्छा लगता तो दिमाग है कि नहीं है। और अभी तो रुको। जैसे हम सीधा सोचते हैं, ये उल्टा सोचते हैं। आप बस एक काम करो, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करो। छोटे बच्चे को भी प्रेम चाहिए, बूढ़े को भी प्रेम चाहिए, आपको भी प्रेम चाहिए, पत्नी को भी प्रेम चाहिए। तो प्रेम दो और प्रेम लो। ठीक है। इसी से खुशहाली है। पैसे से व्यक्ति खुश हो ना हो, पर प्रेम से खुश होता है। पैसा कमा रहे हो और परिवार ही खुश नहीं है तो उस पैसे की कोई वैल्यू है? नहीं, कोई वैल्यू नहीं। इसलिए पैसे को नीचे रखो, परिवार को ऊपर रखो। मानना पड़ेगा। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पर ये गुस्सा करती है, बहस करती है। अरे मैं समझा दूंगा उसको, गुस्सा नहीं करेंगे। पर आप प्रेम करो। चलो पत्नी को आई लव यू कहो। आई लव यू। अब तुम भी कह दो आई लव यू। अब सुनो, शिकायत ज्यादा ना किया करो। पति भी काम करेगा ना, काम नहीं करेगा गृहस्थी कैसे चलेगी? यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। बहस कर लेती है, गुस्सा हो जाती, लड़ाई हो जाती, फिर मैं इसका चरण पकड़ता हूँ कि माफ कर दो, क्षमा कर दो। उसके बाद भी ये क्षमा नहीं करती है, गुस्सा में रहती है, गुस्सा दिखाती है। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? दूसरी औरत के साथ रहता है। उसके लिए एक लड़का है, उसने बोल दिया यही मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है। आपके संग तलाक दे दिया? नहीं दिया। तो कब ये दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया? जी 2024 से। तो जो बच्चा उसके संग है वो इसी का है? नहीं, उसका पति है, उसने अपना पति भगाया हुआ है। अरे खतरनाक लोग हैं। दोनों ने मार पिटाई करके भगा दिया। अच्छा, उसने अपने पति को भगा दिया जी। और आपके पति ने आपको भगा दिया जी। और दोनों उनका इलू इलू चालू हो गया। जी। सिस्टम पार देंगे। कह रहे हम लिव इन में रह रहे हैं। पुलिस वाले से कह रहे थे कि हम लिव इन में रहते हैं। सिस्टम पार देंगे। ऐसे लोगों को अच्छा डंडे में तेल लगाकर वो मारना चाहिए, उल्टा लटका कर। सही पकड़े हैं। तो आप चढ़ो उसकी छाती में, औरत की दांत तोड़ो 3-4। जी मैं गई थी तो मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे, तो उसने मेरे को भी मारा और वो ऊपर से दोनों जने मेरे को मारने लग गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। पति आपको मार रहा था जी। तो आप उसकी छाती पे नहीं चढ़ पाई, दांत नहीं तोड़ पाई? नहीं, वो इतनी मोटी कर रखी है खिला खिला के। वो मोटी है? हाँ जी। तो मोटी तो धक्का मारना गिर जाएगी। नहीं गिरी, बहुत ताकत है सर उसके अंदर। अच्छा जी। मैं टेंशन में ऐसी हो गई। ये भगवान क्या जुल्म है। वो खा खा के हो गई मोटी। जी, उसको भूख बढ़िया बढ़िया। नकली वाली हो गई मोटी, असली वाली हो गई पतली। सर अभी मेन समस्या मेरी फिलहाल शादी की एज हमारी 25 से 26 साल हो चुकी है। अच्छा, क्या चाहते हो? तो एक पंडित जी ने बताया था कि वो जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी, जब तक आपके यहाँ हाथ में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। हाँ तो ले आओ लक्ष्मी। अब मिली तो नहीं।
आजकल लोग लड़की को पेट में ही मरवा देते हैं। हाँ। पता नहीं आपके हिस्से की किसी बाप ने मरवा तो नहीं दिया पेट में? हाँ। अरे देवा, कहीं वो पेट में ही तो नहीं निपट गई? ये लगता है कि 8 जगह भेजा है हमने अपना, जो वो बोला जाता है ना टीपना, 8 जगह भेजा है, अभी कहीं से जवाब नहीं आया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? 2 साल हो गया। जल्दी है? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं है, पर ये है एज बढ़ने जा रही है। आजकल आदमी की एज रही कहाँ, 40 से 45 में निपट जाता है। क्या सोच है रे तेरी? तो आप सोच रहे हैं कि अब शादी वादी भी करके सांसारिक सुख ले लें? हाँ, कम से कम बच्चा 10, 11, 12, 14, 15 साल का जो है। कितने साल का बच्चा है आपका? अभी कहाँ, अभी शादी नहीं हुई तो। नहीं, आप कह रहे हैं ना 14 साल का बच्चा। नहीं, 14-15 साल का मतलब बच्चा हो जाएगा ये। हाँ। जब तक निपटने का नंबर आएगा। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे जवान रहो। अरे आजकल जो है 45 से ज्यादा कहाँ जी पा रहा है आदमी। अरे ये वो लोग हैं जो पिज्जा बर्गर ज्यादा खा रहे हैं। हाँ। ये गुड़बुड़े बाबा, ये 40-50 में निपट रहे हैं पिज्जा बर्गर वाले। मानना पड़ेगा। ऐसा जो देसी आदमी है, चने खा रहा है अंकुरित करके, तो हम तो सलाद वही खा रहा है, चने- ककड़ी वो चल रहा है 70-80। बात तो सही है। तो तुम पिज्जा बर्गर नहीं खाते? नहीं, नहीं। चाउमीन नहीं, बिल्कुल पानी नहीं। पूरी नहीं। हाँ, तो फिर तुम चलोगे 60-70। घर की दाल, घर की रोटी अच्छा खाओ, बाजार का खाओगे 50 में ही कहानी खत्म। 50 में कहानी खत्म है। राधे श्याम। चलो, भगवान करे आपका ब्याह हो जाए। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, मैं बोलता हूँ कि मैं नशा करता हूँ, मैंने क्या, इसका क्या उपाय है गुरुजी? बहुत परेशान हूँ मैं। नासा? नासा? दारू शराब। अच्छा, नासा के नशा? नशा वही। नशा हमें लगा नासा करते हो। नासा नहीं, तुम नहीं। बना लोगे बच्चा? नहीं। नासा नहीं, नशा। जी। नशा करते हो? जी गुरुदेव। दारू कितने की पी जाते हो? मैं पीऊंगा तो गुरुजी खाना नहीं खाऊंगा, ये पीते ही रह जाऊंगा दिन भर। कौन सी पीते हो? मैं मतलब ब्रांड भी पीता हूँ, और पैसा नहीं रहेगा तो कुछ भी पी लूंगा। मतलब सही बात बोल रहा हूँ। कुछ भी पी लूंगा? नाली का पानी पी लोगे? नहीं, नारियल का पानी नहीं है, मतलब ये सब स्वीट कुछ भी। हमारे गांव में, बिहार से आया हूँ गुरुजी मैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। प्रभु। शराब बंद है बिहार में। ठीक है। तो आप लोगों को कहाँ मिल जाती है जब बंद है? अरे बंद है तो तभी पूरा खुलियाम मिल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गुरुजी आपके दर्शन के लिए आए हैं और छोड़ना चाहते हाँ, हैं। तो दर्शन करो और आशीर्वाद जाओ। दीजिए। नहीं, ऐसा थोड़े है। आप छुड़वा दीजिए कैसे भी। तो हम थोड़ी पिवा रहे हैं तुम्हें। नहीं पिला रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पियो। नहीं भी। शराब पीने वाला तो धरती का बोझ ही है, ये समझो। तो बोझ जितना कम हो उतना अच्छा है। हम भी तो मैंने बोझे हैं ना। फिर दारू की बोतल में लिखा रहता है दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि तुम समझदार होते तो ये लाइन पढ़ लेते। तुम बेवकूफ हो एक नंबर की, इसलिए लाइन नहीं पढ़ पाए। पढ़े हैं गुरुजी, लेकिन क्या बोले। तो अब बताओ, समझदार हो कि बेवकूफ हो? बेवकूफ हैं। फिर अब आए ना लाइन पे। जिसे सदा गरीब रहना है वो दारू पिए, और जिसे गरीबी रेखा से ऊपर जाना है वो दारू का परित्याग कर दे। तुम दारू छोड़ दो, गरीबी रेखा से ऊपर चले जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुजी, मेरा पढ़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन मेरी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। मैं क्या करूं कि मेरा पढ़ाई में मन लगे? अच्छा। भूख बहुत लगी है पर खाने का मन नहीं। अब बताओ, इसका समाधान आप दो। नहीं पता। नहीं भाई, भूख लगी है तो क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा। क्या करोगी? पढ़ो। मन लगा के पढ़ो। हाँ, नहीं। और गुरुजी, मेरा भाई मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। मतलब कि ऐसे मैं बैठी हुई तो मुझे मार मार के बार बार जाएगा, तो मैं क्या करूं? अच्छा, हमको सिखा रही है। क्यों मारते हो बहन को? अरे बड़े बहुत परेशान करती है, मम्मी को भी परेशान करती है, मारना पड़ता है। बताओ। ये गुड़गुड़े बाबा। मतलब कि अरे गुरुजी पढ़ती नहीं है, एकदम घर में सोया करती है।
सोती रहती है। हाँ गुरुजी। और अभी तो रुको। तो मम्मी किसे बोलते हैं? माँ को। माँ को नहीं, मम्मी मतलब मरी हुई मम्मी। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैया या माँ, क्या बोलना सही क्या है? माँ। मम्मी का अर्थ क्या होता है? मरी हुई। हाँ, तो आपकी माँ जिंदा है कि मरी है? जिंदा है। तो काहे मारे डाल रहे हो? जो तो टीलर पिक्चर बाकी है। ये माँ है मेरी। हाँ माँ। अब मैया बोलना। और पिताजी को क्या बोलते हो? पापा। पापा। पापी। पापा। पापा। ये फंस गया। पापा का अर्थ होता है पापी। पापा मीन्स पापी। तो आप अपने बाप को काहे गाली देते हो? पापी कहीं का। पिता। पिताजी बोला करो, बाबूजी बोला करो। सबसे सही क्या है? पिताजी। सही पकड़े हैं। मैया जी, पिताजी। माँ पिताजी। हाँ। पापा का मतलब क्या हुआ? पापी। हाँ। और मम्मी का? मरी हुई। हाँ। यही बात आप दोस्तों को शेयर करना। ये माँ है मेरी गुरु। बात कराओ चलो। गुरुजी, क्या महिलाएं शंख बजा सकती हैं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपको बजाना है? मैं बजा देती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगा? हमको नहीं पता। आप लक्ष्मी हो के नहीं? जी। और लक्ष्मी के भैया हैं शंख। जी। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगे? भाई। तो भाई को क्यों बजाना है? नहीं बजाते नहीं, सब मना करते, लेकिन जब घर पे कोई नहीं रहता तो कभी कभी बजा देते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, भाई है आपका, जैसे चाहो उसके साथ व्यवहार करो। छोटा भाई है। सिस्टम पार देंगे। पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं हमको याद आई, जो इस जन्म में हमको मिले वही सब हमारे पूर्व जन्म के दोषी पाए गए। क्या किए रहे हो आप? मतलब उन्हीं ने हमारे साथ गलत किया, उन्हीं ने हमको मारा, उन्हीं ने हमको गड्ढे में काट दिया। तो अब उन्हीं लोगों के बीच में हम कैसे रहें? और वो भी मतलब पूरे समय मुझे मारने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। कौन? जो उनके परिवार के लोग हैं। पति के परिवार के? हाँ। अरे बाबा! क्यों? ये उनको पता चल गया कि जिसको हमने मारा था ये हमारे इस जन्म में जी हमारे घर की बहू बन के आ गई। असंभव! असंभव! आपको पिछला जन्म याद आ गया? हाँ। क्यों मारा था? सुंदर स्त्री को देख के सब गलत करके मार दिया था कि किसी को पता ना लगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। रेप करके मारा था। कितने लोग थे? कम से कम जैसे अभी राजस्थान में घटना घटी एक बच्ची के साथ, ऐसी 25 लोग करीब थे। अरे देवा! और मैं मरी भी नहीं थी, मेरे पीछे सिर पे वार किया गया और मुझे जिंदा ही दफना दिया गया था। मेरी आत्मा 3 दिन बाद मुक्त हुई। उन बलात्कारियों को पकड़वाओ, भले रिश्तेदार हैं, उनको जेल में जाना चाहिए। सही बात है, सही बात है। जन्म जो है वो फिर से हुआ है। अच्छा, उनका भी जन्म बदल गया। हाँ। तब उनका जन्म तो बदल गया, तो वो भी मर के आपके पास आ गए। सब आ गए। ये गड़बड़ है बाबा। मेरी शादी भी वहीं हो गई। वो तो नहीं थे उस केस में आपके साथ? पिछले जन्म वो तो मुझसे उस जन्म में प्रेम करते थे, इसलिए इस जन्म में मुझसे शादी की उनने। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अच्छा, वो आपके पिछले जन्म के प्रेमी थे? प्रेमी नहीं थे, बस पसंद करते थे। तो प्रेमी तो हो गए, पसंद कर मैं तो नहीं करती थी ना। तो काहे नहीं करती थी? आपकी गलती। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरी शादी किसी और से होनी थी पिछले जन्म में। हाँ। हो नहीं पाई थी? नहीं। अच्छा, हमारे भाई, हमारे माता पिता हमको जंगलों में ढूंढते रहे। कोई कहता मगरमच्छ ने खा लिया, कोई कहता, हम वहीं खड़े रहते थे। अच्छा, इट्स अ सीक्रेट। मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो तो नहीं छूटता। भटक रहा था। हाँ, हम वहीं भटकते रहे। सूक्ष्म शरीर भटकता है, ये बात सही है। आप सबको देख सकते हैं पर आपको कोई नहीं देख सकता। हाँ, ये सत्य है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो कितने समय तक भटकी फिर आपकी आत्मा? 3 दिन? नहीं, मैं वहाँ पे पूरे 1.5 साल थी उन लोगों के बीच में। 1.5 साल बाद आप कहाँ गई? मैं निकल गई थी जहाँ मैं रहती थी पहले से। कहाँ रहती थी आप?
प्रभु हर चीज नहीं बता सकते। जरा सोचिए कि इन सबको अपना अपना पिछला जन्म याद आ जाए तो घर वाले दुश्मन लगने लग जाएंगे। बिल्कुल। यदि आपको पिछला जन्म याद ना आता तो आप भी खुश थी? बात तो सही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा मानना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर ने किसी का पिछला जन्म याद, ईश्वर जो करते हैं सही करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भैया मेरी शादी को 16-17 साल हो गए। मैं मथुरा का बेटा हूँ। वृंदावन में मेरी शादी हुई। बहुत बहुत स्वागत आपका। 12 साल तक मेरी शादी खूब अच्छी चली। 12 साल के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेरी घरवाली को अपने मायके में जाना चाहिए। फिर मेरे ससुराल वालों ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी मेरी घरवाली को 5-6 साल से, जो मेरे संग में काहे रोए। बेटा मेरे संग में है, बेटी मेरी ये ले गई है। तो आपने अपनी पत्नी से बात की, क्या दिक्कत है वो बताएंगी ना पत्नी? दिक्कत ये है, वो अपने बाप की गरीबी ना देख रही। अच्छा। भाई मेरी गरीबी से परेशानी है। ये गड़बड़ है बाबा। 5 साल से अलग हो? हाँ, 6 साल है। कहीं रास्ता में चलते फिरते वृंदावन में मिल जावे मुझे, पर बात ना करे मुझे। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी लोग ये देखे वो बात करेगो तो फिर चांटे पड़ेंगे, थप्पड़ पड़ेंगे। दूसरे की लुगाई क्यों? तुम्हारी तो है वो। अरे मेरी तो है वो स्टारडम्बा को चालू है वो, फिर मैं क्या करूंगा? वो तो पटना पड़ जाएगा। आप समझो यह चीज है, अगर सामने वाले को ये लगा कि मैं तो अपने हक से बात करूंगा, तो सबसे बताओ कि भाई मेरी घरवाली है ये। सही बात है, सही बात। मेरी घरवाली है। हाँ, मैं हक से बात करूंगा। सबसे बता के बात करो कि भाई ये रॉन्ग नंबर नहीं है, राइट नंबर है। राइट नंबर है मेरे। एक बार आप जाओ, पत्नी को सॉरी कहो। सॉरी बोल दूंगा, पत्नी के पाम भी छीलूंगा। पाने मेरे कई बार पाम छिए, तो एक बार बाकी पाम में छीलूंगा। सही है, कोई दिक्कत ना है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन एक बार सास ससुर ने क्या समझाऊं? कितने साल के हो? 17 में लगा है। 17। दारू पीते हो? दारू पी के लोग बनते हैं कि बिगड़ते हैं? बनते हैं। दारू पी के बनते हैं? नहीं, बनाते हैं। क्या किए रहे हो आप? बिगड़ते हैं कि बनते हैं? बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बने दारू पी के? क्या बने? दारू पी के नहीं। कहना क्या चाहते हो? दारू पी के नहीं बनते। नहीं बनते। दारू पी के बिगड़ जाते हैं ना लोग, घर गृहस्थी बिगड़ जाती है। सही बात है, सही बात है। तो आप बेटा दारूबाज बनोगे? नहीं। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पियोगे? खाओ माँ कसम। बोलो। माँ कसम खाते दारू नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। और पिए तो? नहीं पियेंगे। पिए तो माँ मर जाएगी। मरने ही नहीं देंगे। जब पियेंगे नहीं तो मरेंगे किधर? हाँ, बिल्कुल। अब नहीं पीना दारू। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो आपको दारू पिलाए ना, उन्हें 4-4 जूता मारना, और पूछ के मारना जूता कि चटनी से लोगे, खट्टी चटनी से कि मीठी चटनी से। क्या कष्ट है? सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं वहीं का वहीं पड़ा हूँ। क्यों? आप भी तो बढ़ के वृंदावन आ ही गए ना, सबसे आगे। फिर सब वहीं रह गए, देखो आप आ गए। तो आगे तो आप हो जी। कहाँ पीछे रह गए? बोलो। और एक और बात की, अभी इसका तो उत्तर ले लो। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप यही कहते हो आपके दोस्त आगे निकल गए? जी। आगे निकल गए तो हमें जलन थोड़ी होनी चाहिए, खुशी। तुम भी जाओ, हम भी चलेंगे। हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खा रहा है। मानना पड़ेगा। गहरे का घर बड़ा देख कर बेवजह ना जला कीजिए मेरे प्यारे, बेवजह ना जला कीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भगवान करें आप खूब आगे जाएं। क्या बात, ये बात है कि बार बार गुरुजी सपने में आते हैं, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? अच्छा है, गुरु कृपा है। लेकिन गुरुजी एक बार हमने आपको अपने हाथों से चरण पादुका पहनाई है। अभी और सुनिए। 15-20 दिन पहले
आपने हमको सपने में बहुत डांटा है और मारा भी है गुरुजी, 3 चांटे बहुत जोर जोर के। तो आपने कोई गलती की होगी। आपने हमें समझाया है कि बेटा गलत संगत छोड़ दीजिए, अगर तुम्हें आगे कुछ करना है तो गलत संगत छोड़ दिए। आपने कोई गलत संगत की होगी। जी गुरुजी। इसलिए हमने आके चांटे मार दिए सपने में। जी देखो गलत काम ना करना, वरना सपने में आके भी पिटाई होती है। गुरुजी लड़कियों की गलत संगत थी हमारी। हाँ, ये गड़बड़ है बाबा। भगवान ने आपको सपने में आके कह दिया कि ये बेटा गलत रास्ता है, और आपको 2-4 थप्पड़ जमा दिए ताकि आप सही हो जाएं। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जो पहले गलती हो जाती उसको माफ, गलती मत करना आगे से। तो जैसे बड़ी गलती हो जाती। क्या गलती हुई? जैसे किसी लड़की से बोलना या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो आप लड़की से बोलते हो? जी। क्या बोलते हो? अब नहीं बोलते गुरुजी। आप तो क्या बोले अभी जब से आपकी गुरु दीक्षा लाई, हमारी शादी हुई, जब से नहीं बोलते। लड़की को क्या बोला आपने? गुरुजी कुछ गलत काम किए। अच्छा, आप देख तो वो लड़की कहाँ की है? गांव की? जी। अरे देवा, आप शादी कर लो उससे। नहीं गुरुजी, हमारी तो शादी हो गई। आपकी कथा सुनते थे तो हमने शादी कर ली। आप बोले शादी कर लो। तो शादी हमने बोला शादी कर लो, शादी कर ली। जी गुरु। तो फिर उस लड़की के साथ गलत क्यों किया? उसी के संग शादी करते। सही बात है, सही बात है। उसकी होगी शादी? नहीं। वो अब कब करेगी शादी? मालूम नहीं अब। तो वो आपसे नहीं शादी करना चाहती? नहीं। चलो, तो आपकी शादी अच्छी है, पत्नी ठीक है? जी। कथा नहीं सुनते रहे तो गर्लफ्रेंड मिल गई, और कथा सुनने लगे तो पत्नी मिल गई। जी गुरुजी। ये अंतर है कथा सुनने और ना सुनने का। क्या बात है। जी हाँ गुरुजी, आप माफ कर दोगे? वो लड़की आपको माफ करेगी ना, कि जिसके साथ आपने गलत किया है। जी गुरुजी। वो लड़की माफ कर चुकी है आपको? जी गुरुजी। असंभव। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अच्छा, फिर माफ है। वो उसका बिगाड़ा होगा आपने कुछ, पर आइंदा मत करिएगा। जी गुरुजी। ऐसी चरित्रहीनता किसी और स्त्री के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। जी गुरुजी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दारू में बहुत ज्यादा पीता हूँ, कुछ छोड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन छूटता नहीं है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अब दारू को आप नहीं पी रहे हैं। क्या? अब दारू मुझे पी। हाँ, अब दारू आपको पी रही है। देखो पापड़ जैसे हो गए, थोड़े दिन बाद और सूखे पापड़ होके फिर हो जाओगे टैं। अभी तो नहीं मरना है। नहीं मरना, लेकिन आप तो पॉइजन पी रहे हैं। दारू क्या है? जहर है एक तरह का। हाँ जहर है। तो जहर तो ये सेल्फास नहीं मिलती आपको बाजार में? नहीं। मिलती है। थोड़ा थोड़ा मरना चाहते हो क्यों? घुट घुट के। ऐसा मत करो मेरी जान। सुबह में सोचता हूँ कि नहीं पीऊंगा, शाम को पता नहीं क्या होता है, पीने लगता। तो दारू जहर है, वो अपनी ओर खींच रही है। कलयुग बैठा है अब आपकी खोपड़ी में। ऐसे ही पकड़े हैं। कलयुग का काम ही है तड़पा तड़पा के मारना। वही होगा आपके साथ। दारू पियोगे फिर कैंसर होगा, फिर किडनी लीवर खराब होगा, फिर तड़पोगे। ऐसे नहीं मरोगे जल्दी, थोड़ा तड़प तड़प के ब्रांडेड मृत्यु होगी। आपको कैसे मरना पसंद है? तो अच्छा से मरना पसंद। अच्छे से मरोगे? छोड़ने की कोशिश करूंगा। कब छोड़ोगे? कल से छोड़ूंगा। आज और पियोगे? नहीं, आज तो यहीं पे हूँ। हाँ। अच्छा, हाँ। दारू पीने वाले की मृत्यु जल्दी होती है, ये बात सही है कि गलत है? सही है। मानना पड़ेगा। आप लोगों को तो समाज की सेवा करनी नहीं है, राष्ट्र प्रेम तो है नहीं, देश के लिए कुछ करना नहीं है, बस दारू पियो, पड़े रहो सुअर की तरह। तुम्हारा बेटा भी तुमसे यही तो सीखेगा। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हेलो हेलो, आप कैसे रे? चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। बोलो। मैं बोल रही, मेरे पति को क्रोधित बहुत होते हैं। अच्छा, किस बात पे गुस्सा है? मजाक करते हैं।